दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे लार्सन एंड टर्बो के बारे में। यहाँ पे कंपनी ने एक पार्टनरशिप करी है। अब किसके साथ पार्टनरशिप करी है और इसका आपको शेयर प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिल सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और लॉन्ग टर्म में भी क्या आपको इसका अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है स्टॉक प्राइस के अंदर, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे हम कोल इंडिया के बारे में। कोल इंडिया को लेके जो है ब्रोकर वो थोड़े से बुलिश नज़र आ रहे हैं, जबकि हमने देखा था कि इसके जो क्वार्टर रिजल्ट है वो इतने कुछ खास नहीं थे। उसके बाद भी ब्रोकर बुलिश क्यों है और क्या वाकई में जो उन्होंने अपसाइड के टारगेट दिए हैं वहाँ तक स्टॉक जा सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। आपको 1-1:30 बजे के बाद अचानक से तेज़ी देखने वाली और 3% की तेज़ी देखने वाली। अब ये तेज़ी क्यों बनी स्टॉक के अंदर, ये जानेंगे। और साथ में ये भी जानेंगे क्या आगे आपको अब और तेज़ी का दौर जारी रहते हुए देखने को मिल सकता है या फिर ये सिर्फ टेम्परेरी तेज़ी थी। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें लार्सन एंड टर्बो की। आज के दिन क्लोजिंग की 4028 पे देखने को मिली। 40.5 रुपीज़ की तेज़ी देखने वाली और 1% तक स्टॉक शानदार चढ़ता हुआ नजर आया। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा है कि आज मार्केट में आपको गिरावट देखने वाली। अभी तेज़ी क्यों बनी 1% की, पहले वॉल्यूम डिस्कस करते हैं। तो आज के दिन जो स्टॉक में वॉल्यूम थी ना, वो 24 लाख से आसपास थी। कल की बात करी जाए 58 लैक्स की वॉल्यूम थी, 27 लैक्स की डिलीवरियाँ उठाई गई थी। वीक की अगर एवरेज देखें 29 लैक्स के लगभग वॉल्यूम थी और 14 लैक्स की डिलीवरियाँ उठाई गई थी। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 21 लैक्स के करीब वॉल्यूम थी और डिलीवरियाँ जो उठाई गई थी 11 लैक्स के आसपास उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक आपको यहाँ पे आज के दिन ट्रेड होता हुआ नज़र आया। अपडेट की अगर बात करी जाए, L&T share gains after GAASI partnership to produce डिफेंस सिस्टम्स फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। अब ये जो है काफ़ी बड़ी यहाँ पे पार्टनरशिप हुई है, तो जिसका आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर आप और डिटेल में अगर देखेंगे तो यूएस फर्म के साथ इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग मतलब पार्टनरशिप करी है टू मैन्युफैक्चर अनआर्म्ड एयरक्राफ्ट फॉर इंडियन आर्मी। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है जिसका आपको आज के दिन 1% तक स्टॉक में तेज़ी भी देखने को मिली और आगे भी आपको तेज़ी का दौर जो है वो जारी रहते हुए देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो है आपको यहाँ पे कामकाज की इनके पास कोई कमी नहीं है। लगातार इनकी ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है और लगातार ग्रो भी कर रही है कंपनी। तो ऐसे में और 52 वीक्स हाई के आसपास बिल्कुल स्टॉक है। 4062 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 4028 आ ही चुका है। लगभग 30-35 रुपये अभी अपने जो हाई है उससे कम है और ये आपको जल्दी टूटता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि देखिए कंपनी काफ़ी मजबूत है, ग्रो कर रही है। तो ऐसे में आप इस स्टॉक के साथ जा सकते हैं इस लेवल पे भी। अब बात करते हैं कोल इंडिया के बारे में। 389.2 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 1.5 रुपीज़ की तेज़ी देखने वाली और 0.4% तक स्टॉक आज के दिन लगभग चढ़ता हुआ नज़र आया। वॉल्यूम की बात करी जाए यहाँ पे स्टॉक में आज के दिन, तो लगभग जो वॉल्यूम थी आज के दिन स्टॉक में वो थी 1 CR के आसपास। कल की बात करी जाए, कल लगभग 2 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 82 लाख से डिलीवरियाँ उठाई गई थी। वीक की अगर एवरेज देखें 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 64 लाख से डिलीवरियाँ उठाई गई थी। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 69 लाख से लगभग वॉल्यूम थी और 40 लाख से जो है डिलीवरियाँ उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक आपको यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आया था आज के दिन। बात करी जाए अपडेट की, तो अपडेट कुछ ऐसा है कि यहाँ पे जो ब्रोकर बुलिश है ना, तो 3 पे बाय की रेटिंग दी है मोतीलाल ओसवाल ने विद अप टू 17% अपसाइड पोटेंशियल। अब इन्होंने जो है कोल इंडिया पे क्यों दी है, अगर हम देखेंगे यहाँ पे कोल इंडिया पे री रेटेड अब बाय रेटिंग सबसे बढ़िया री रेट किया है इसको विद अ टारगेट प्राइस और ₹440। दिस इंडिकेट अबाउट 15% अपसाइड फ्रॉम करंट लेवल्स, यानी कि अभी के जो लेवल है उससे 15% और ऊपर। और जबकि यहाँ पे देखिए कोल इंडियाज रिसेंट क्वार्टरली परफॉर्मेंस वॉज म्यूटेड ड्यू टू वीक वॉल्यूम्स एस ई ऑक्शन सेल्स
where coal is sold outside a long-term contracts accounted for only around 10% of total volumes. Premiums also stood lower at 55% during the second quarter. उसके बाद भी जो है ब्रोकर बुलिश क्यों है? अब ये ऑप्टिमिस्टिक अबाउट रिकवरी इन द कमिंग क्वार्टर्स. वी एक्सपेक्ट ई ऑक्शन वॉल्यूम एंड प्रीमियम टू रिकवर इन H2 यानी कि सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 सपोर्टेड बाय डिमांड रिकवरी फ्रॉम दी नॉन FSA सेक्टर, मोतीलाल लोसवाल सेट इन इट्स रिपोर्ट. तो इसके चलते ये जो है थोड़े से बुलिश है और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है इन्होंने आगे का एक्सपेक्टेशन जताया कि आपको आगे जो हालात सुधरते हुए नज़र आएंगे. तो हो सकता है कि अगर ऐसी सिचुएशन बने तो आपको देखने को मिले. बाकी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, मतलब क्वार्टर रिजल्ट बेकार थे तो मेरे ख्याल से, और डिविडेंड भी दिया है कंपनी ने, अच्छा खासा डिविडेंड दिया है, ₹10.25 के आसपास पर स्टॉक पर डिविडेंड दिया है, जो कि अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 3% के आसपास होता है स्टॉक वैल्यू का. तो अच्छा खासा डिविडेंड भी दिए. तो मेरे ख्याल से तो ये थोड़ा सा जो है मुश्किल है अभी शॉर्ट टर्म में, पर आने वाले टाइम में अगर होता है तो लॉन्ग रन में जो भी जाता है ना स्टॉक के अंदर उसको फ़ायदा मिलेगा. शॉर्ट टर्म में मैं कहूँगी थोड़ा सा आप अगर ट्रेड ले तो स्टॉप लॉस लगा के ले. बाकी देखिए लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी कंपनी आपको रिटर्न वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं. अब बात करते हैं, और साथ में ये भी बोला है कि ब्रोकरेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वॉल्यूम 3% एनुअली ग्रो कर सकती है बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 25 to 28, ट्रांसलेटिंग इनटू 5% रेवेन्यू ग्रोथ एंड 7% एबिटा. तो अब देखिए ये तो क्या है कि एक्सपेक्टेशन लगाए इन्होंने, अनुमान लगाया है. तो एक्चुअल में तो जो स्थिति आई थी अभी Q2 की वो आपके सामने है. तो मैं कहूँगा कि आप सोच समझ के आप देख सकते हैं. बाकी जिसका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू और डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लेना चाह रहा है तो यहाँ पे जा सकता है. कंपनी काफ़ी सही है और डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा मिलता है. अब बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में. 426.2 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 16.3 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और लगभग 4% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया. अब देखिए 1 बजे तक तो एकदम शांत चल रहा था स्टॉक, कुछ ज़्यादा हलचल नहीं थी और बल्कि नीचे भी आ रहा था धीरे धीरे करके. पर एकदम से 1 बजे बाद जो स्पाइक आई नहीं. अब इसके पीछे क्या बड़ी वजह है, क्योंकि हमने देखा था कल 732 करोड़ रुपए का इनको एक ऑर्डर भी मिलता हुआ नजर आया था, काफ़ी बड़ा ऑर्डर था. तो उसका सुबह के टाइम इम्पैक्ट नहीं दिखा. अब दोपहर के टाइम क्यों दिखा? पहले वॉल्यूम डिस्कस करते हैं, फिर डिस्कस करेंगे जो तेज़ी बनी है उसकी पीछे की एक्चुअल वजह. 5 CR के लगभग वॉल्यूम थी कल, आज के दिन. कल की बात करी जाए 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 57 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी. वीक की अगर एवरेज देखी जाए 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 80 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी. मंथ की आप एवरेज देखेंगे 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी और 73 लाख की जो है डिलीवरी उठाई गई थी. तो काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम में एकदम से आपको ज़बरदस्त वॉल्यूम देखने को मिली स्टॉक के अंदर. अब देखिए यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स Q2 रिजल्ट्स, डिफेंस PSU पोस्ट और 1 बजे करीब आया था. सबसे बड़ी बात ये रिजल्ट, जैसे ही रिजल्ट आया आपको इम्पैक्ट देखने को मिला स्टॉक के अंदर. नेट प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 18% ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है टू 1286 करोड़. स्टॉक जंप्स ओवर 3%. तो जैसे रिजल्ट पब्लिश हुआ, क्योंकि 18% काफ़ी अच्छी ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो जिसका आपको अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिला. और रेवेन्यू भी 25.75% तक सर्च करता हुआ नजर आया, इंक्रीज होता हुआ नजर आया. डिस्पाइट राइजिंग शेयर प्राइसेस, एनालिस्ट वॉर्न ऑफ हेजिटेंट बाइंग एंड लो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट, सजेस्टिंग अ पोटेंशियल पुल बैक. और साथ ही साथ जो आज तेजी बनी ना उसके बाद जो है यहाँ पे जो एनालिस्ट है उनका कहना है कि यहाँ पे जो बड़े इंस्टीट्यूशन है जैसे कि FIs TIs ये सारे, उनका इंटरेस्ट कम है. तो हो सकता है कि आपको नियर फ्यूचर में गिरावट देखने को मिले. तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे आप स्टॉक में जिन्होंने नीचे के लेवल में खरीदा है वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं. बाकी जिनका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर यहाँ से और गिरावट होती है तो आप फ़ायदा उठा सकते हैं उस चीज़ का. अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए हैं बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में. डॉक्टर लाल पैथलैब्स लिमिटेड कंपनी का नाम है. 3140 पे क्लोजिंग देखने को मिली आज के दिन. 50.6 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 1.64% तक स्टॉक आपको आज के दिन चढ़ता हुआ नजर आया. 5 दिन के यहाँ पे रिटर्न दिख जाए कंपनी के तो
0.95% के लगभग 1% के रिटर्न है। महीने भर में 0.7% की एकदम फ्लैट से कह सकते हैं। 6 महीने में 13.5% के आसपास रिटर्न दिखाया है। और अगर आप इसको लॉन्ग रन में देखेंगे, मैक्स में अगर आप देखेंगे तो 250% की बढ़िया रिटर्न है। 10 साल 11 साल होने वाले हैं, मतलब 10 साल सॉरी। 2015 दिसंबर में लिस्ट हुई थी कंपनी, वहाँ से भी लगभग 10 साल होने को आ चुके हैं कंपनी। तो यहाँ पे पहली बार जो है बोनस दिया है। और सभी अगर आप देखेंगे ना, फार्मास्यूटिकल्स या फिर जो भी मेडिकल के स्टॉक से, वहाँ पे आपको कोविड टाइम में एकदम शार्प इंक्रीज देखने को मिला और वहाँ पे गिरावट थी। तो ये जो गिरावट है ना, अब आप बोलेंगे ऊपर लेवल से गिरावट हुई, वापस उस लेवल पहुँचा नहीं है 2021 के, तो वो इस वजह से हुई थी क्योंकि कोविड टाइम में एकदम से सब पिकअप हुआ था, उसके बाद नीचे आया। तो यहाँ से चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। और आज रिजल्ट भी आए थे कंपनी के, काफ़ी बढ़िया थे। तो जिसमें कंपनी ने जो है बोनस का डिसाइड किया है, 1/1 का रेशियो रखा है। अभी देखिए रिकॉर्ड डेट्स आई नहीं है क्योंकि आज ही रिजल्ट अनाउंस हुए थे। और साथ ही साथ कंपनी ने जो है इंटरिम डिविडेंड भी देने का अनाउंस किया है, जो कि है 7 रुपये पर शेयर, और पहली बार ही कंसिडर करा है बोनस। अब देखिए फ्रेंड्स, जो कंपनी के रिटर्न है ना, वो काफ़ी डिसेंट है। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।